एफटीसी कोर्ट ने एक वादी पक्ष ने ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर एक अमीन रिपोर्ट का आदेश जारी करा लिया था। हमें जानकारी होने पर उस पर अपने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और पत्रावली पर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया कि इसमें पहले से ही 25 जनवरी को ये आदेश पारित किया गया है कि हमारे 711 सीपीसी पर सर्वप्रथम सुनवाई होना अनिवार्य है। उससे पहले किसी प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई, कोई आदेश नहीं होगा। वादी पक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया 29 तारीख को और उन्होंने उसकी कोई प्रति या नकल हमें नहीं दी और ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर अमीन रिपोर्ट जारी करा ली। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब जहाँ सिविल या सीनियर डिवीजन मथुरा में इससे संबंधित अनेक बात चल रहे हैं, वहाँ भी 711 सीपीसी पर सुना जा रहा है। रिवीजन कोर्ट माननीय ADA 6 द्वारा भी इनका बाद खारिज कर दिया गया, रिवीजन खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने ऊपर ही ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर वादी ने ये आर्डर जारी कराया और हमारे द्वारा जब माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी गई, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, तो माननीय न्यायालय द्वारा एक अच्छा फैसला, न्याय हित में विधि संबंध एक फैसला दिया गया। एक्चुअली इस केस में जिसमें माननीय फास्ट ट्रैक जी ने जो पहले आदेश पारित कर दिया था हमें निरीक्षण का, जब हमने उन्हें सारे तथ्य बताए, बेसिकली वो आदेश वादी पक्ष के द्वारा सारे तथ्यों को छुपाते हुए चुपचाप एक एप्लीकेशन मूव की और उसे हमें इसकी कोई कॉपीज़ नहीं दी, ना ही हमें कोई सुनवाई का मौका दिया और सरसरी तौर पर एक आदेश पारित करा लिया कि कोई पिछला आदेश है 8/12/2022 का, उसकी लाइट में अमीन कमीशन जारी किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने वादी की बातों पर विश्वास करते हुए आदेश पारित कर दिया। जैसे ही हमें इस संबंध में जानकारी हुई, हमारे द्वारा उस आदेश को रिकॉल करने की दरखास्तें दी गई और ये भी दरखास्तें दी गई कि सब जब तक हमारी रिकॉल की एप्लीकेशन को मेरिट पर सुना जाए तब तक के लिए अमीन कमीशन जारी करने का जो आदेश है उसके क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए। निरंतर हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाते रहे। ऑनरेबल कोर्ट ने अल्टीमेटली हमारी बातों को सुनने के बाद और सारी ऑर्डर शीट का मुआयना करने के बाद सारे सही तथ्य जब उनके सामने आए तो उन्होंने उचित समझा कि वास्तव में अमीन कमीशन का जो आदेश जारी किया गया है इस बहुत सरसरी तौर पर वादी द्वारा सही तथ्यों को छुपाते हुए पारित करवा लिया गया है, उससे अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और सबसे पहले जो उन्होंने डेट फिक्स की है उस पर हमारी जो रिकॉल एप्लीकेशन है उनका जब तक मेरिट पर डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक मौके पर कोई भी अमीन कमीशन नहीं जाएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई निरीक्षण। आगामी अब सुनवाई के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई? 11 तारीख ऑनरेबल कोर्ट ने फिक्स की है, तो 11 तारीख को मेरिट पर तय होगा कि वास्तव में इसमें अमीन कमीशन भी जारी हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, या सबसे पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई की जाएगी। ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने बहस की जाएगी। 11/4 इसी बात के लिए फिक्स की। यानी 11 तारीख तक अब अमीन सर्वे के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं जाएगा। जन्मभूमि मामले में आज एक बार फिर मुस्लिम पक्ष ने नीरज गौंड की अदालत में अमीन सर्वे को रोकने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 11 अप्रैल तक अमीन सर्वे पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुना जाएगा। उसके हमारा भगवान बालकृष्ण मेंटेनेंस कमेटी बात चल रहा था, जिसमें कि अमीन महोदय को माफी के खिलाने आदेश जारी किए गए थे। उस कार्यक्रम में अमीन महोदय रिट प्राप्त कर ली गई थी और उनको दिनांक हमें नियत करनी थी निरीक्षण की, परंतु विपक्ष के द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जा रही थी जो संज्ञान में आ रहा था। चूँकि उपरोक्त समय मथुरा न्यायालय में न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरक्त चल रहे हैं, नोवर्क चल रहा है, हमें कोई भी कॉपी किसी प्रार्थना पत्र के प्राप्त नहीं कराई गई, ना हमारा कोई पक्ष उसमें रखा गया है। एक पक्ष के रूप से कोई संज्ञान में आया माननीय न्यायालय द्वारा अमीन महोदय के जारी किए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए स्थगित किया गया है? संज्ञान के अनुसार दिनांक, क्योंकि हम उपस्थित नहीं थे, हमारा पक्ष रखने के लिए 11/4 नियत की गई है। बाकी सारी चीज़ें ऑर्डर की प्रमाण प्रति आने के बाद ही संज्ञान में आएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।